गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो ये पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर, उसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल जो वर्ड है उसका मतलब होता है बेसिक, मीन्स सबसे छोटा। जो लाइफ है जिसको हम जिंदा जी कहते हैं, जिंदगी कहते हैं। हम अपनी ही बात ले लें, अगर हम जो हम लिविंग बीइंग हैं, तो हमारा शरीर किस चीज़ का बना है उसको हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट हम उसको कहते हैं जो बार बार रिपीट होने वाली चीज़ को हम यूनिट कहते हैं। जिस तरीके से दीवार बनाने के लिए ईंट जरूरी है, और उस दीवार में बार बार रिपीट होने वाली चीज क्या है, ईंट। मतलब जब तक वो ईंट, जो ब्रिक है, वो रिपीट नहीं होगी तो दीवार नहीं बनेगी। इसी तरीके से जब तक हमारे शरीर में वो सेल बार बार नहीं हमें दिखेंगे या नहीं बार बार इकट्ठे होंगे, तब तक हमारा शरीर नहीं बनेगा। तो दीवार का जो फंडामेंटल या बेसिक यूनिट है वो ब्रिक है। इसी तरीके से हमारे शरीर का जो फंडामेंटल या बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल। सेल का जो मतलब होता है वो क्या, सेल मीन्स स्मॉल रूम। सेल एक छोटे से कमरे को कहते हैं। और रॉबर्ट हुक ने इसको पहली बार कॉर्क सेल्स में 1665 में जो है वो डिस्कवर किया था। वो उसको देखा था उसने। ये अगर आप इनको देखो तो ये सब के सब ये सेल्स हैं, ये कॉर्क सेल्स हैं, पेड़ के छिलके के सेल हैं। ये आपको दिखने में छोटे छोटे कमरे नजर आ रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। मतलब शरीर बनाने में भी इनका काम है और शरीर का काम चलाने में भी इनका जो है हाथ होता है। जैसे स्ट्रक्चर बनाने में शरीर इतना बड़ा होता है तो उसमें भी सेल्स के बिना वो नहीं बनता। और इतना बड़ा शरीर काम कर रहा है, सेल्स के बिना वो भी काम नहीं करता। मतलब हर एक सेल हमारे शरीर का काम करता है शरीर को चलाने के लिए। और हर एक सेल हमारे शरीर का जुड़ता है शरीर को बनाने के लिए। तो सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कॉक सेल्स को रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवर किया था तो उसने ऐसे वाले सेल देखे थे, उसमें आपको रूम दिखे थे, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पता था, या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप ही हुआ करते थे। सिंपल माइक्रोस्कोप वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही लेंस लगा होता है, उसमें सिर्फ एक ही लेंस होता है और उसके बीच में से वो देखते थे। और उनको जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आया तो उसको हम कहेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप है, ये शीशा मिरर लगा हुआ है ताकि सूरज की रोशनी को यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे डाला जाए और जो जिसको हम देख रहे हैं वो साफ हमें नजर आए। उसके बाद जो है खोज हुई कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा लेंसेज लगी हुई हैं। एक तो ये लेंस हो गई, बाकी आपको दिख रहा है एक लेंस ही है, एक लेंस ही है, एक लेंस ही है। तो ये एक से ज़्यादा जब लेंसेज होंगे इसको कंपाउंड कहेंगे, और एक से कम एक होगी तो हम सिंपल कहेंगे। इसकी खोज से के बाद हमें पता चला कि सेल सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, उसके बीच में कुछ उसके ऑर्गन्स भी होते हैं। तो आपको ये ऑनियन पील सेल है, ये प्याज के अंदर वाला जब हम छिलका निकालें तो उसमें से ये पील निकलती है। उसको देखो तो ये जो ब्लू ब्लू कलर का स्ट्रक्चर देख रहा है ये सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखा रहा है। इसका मतलब सेल खाली कमरा नहीं है, उसके बीच में और भी बहुत सारी चीजें जो है वो होती हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आने के बाद इस चीज का पता चला कि सेल में न्यूक्लियस नाम की चीज भी होती है। फिर धीरे धीरे करके ये पता चलता गया कि सेल जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का सेल होता है। टाइप्स ऑफ सेल में आपके सामने दिख रहा है, सेल को दो टाइप्स बताई गई हैं। एक को यूकैरियोटिक बताया गया, एक को प्रोकैरियोटिक बताया गया। मीन्स एक सेल के ना सामने लिखा है यूकैरियोट, दूसरे के सामने लिखा है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जो प्रिमिटिव सेल होता है। प्रिमिटिव मीन्स पुराना, प्राचीन, प्रिमिटिव, MITIVE। ये प्रिमिटिव सेल है। और इसको हम न्यू सेल भी कह सकते हैं। न्यू का मतलब ये नहीं होगा कि कल बना है ये। प्रिमिटिव का मतलब पुराना सेल। इसको पुराना सेल इसलिए कहते हैं कि लाइफ जब अर्थ पे आई थी, अर्थ पे इंसान सीधा टपक के नहीं आ गया था। अर्थ पे लाइफ सिंगल सेल से शुरू हुई थी। उस टाइम का जो सिंगल सेल होता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। वो प्रोकैरियोटिक सेल था, प्राचीन सेल था। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, प्रो मीन्स प्रिमिटिव। उस समय प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस था।
प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कैसा होता है, उसके न्यूक्लियस तो होगा लेकिन उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, वो बिना सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर होता है। अभी सेल मेम्ब्रेन क्या है, मतलब उसके बाहर दीवार नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर होता है जो अपने बीच में से चीजों को आर पार निकलने देता है, लेकिन सेलेक्ट करके, सिलेक्टिव चीजों को। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें न्यूक्लियस नाम की कोई चीज नहीं लिखी, इसमें न्यूक्लाइड लिखा हुआ है। इसके बाहर कहते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर सा है जो न्यूक्लियस का काम करता है, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता सेल से कि ये न्यूक्लियस है या साइटोप्लाज्म है कि क्या है। ऐसे वाली चीज को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। आपने ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं होता। सबसे बड़ी चीज यही है डिफरेंस की, इन प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनको हम न्यू सेल कहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक से ही बने होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में धीरे धीरे एवोल्यूशन होती है, धीरे धीरे चेंजेस आती रहती हैं, चेंजेस आने के बाद धीरे धीरे चेंजेस का मतलब 2 दिन में नहीं, इसको हजारों साल लगते हैं इस काम को होने में। और जब ये हजारों साल क्रॉस कर जाए तो इसमें ऐसे अपने आप अपने एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए इसको चेंजेस लानी पड़ती हैं, और चेंज आई तो इन सेल्स, यही सेल जो प्रोकैरियोटिक थे जो बच गए थे वो कन्वर्ट होते गए किसमें, यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मतलब वहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और वेल डिफाइंड मीन्स अच्छा खासा होता है। ये आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बीच में ये न्यूक्लियोलस है। ये न्यूक्लियस क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है, आपको दिख रही है, ये सेल मेम्ब्रेन्स है। सेल मेम्ब्रेन्स के बाद ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है जिसके बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ऐसे वाले स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियस है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। मतलब इसमें तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें सब चीजें होंगी, सब ऑर्गन्स होंगे। सेल के ऑर्गन्स को हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, सेल के ऑर्गन्स को हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें सेल के सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सेल के सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। काम तो प्रोकैरियोटिक सेल भी करता है, जिंदा तो वो भी लेता है, लेकिन उसमें वेल डिफाइंड नहीं होती, उसमें डिफरेंशिएट नहीं होते। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंशिएशन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंशिएशन है। साइटोप्लाज्म क्या है, ऐसा वाला फ्लूइड सेल के अंदर, ऐसा वाला मीडियम जिसमें ये ऑर्गेनेलीज रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं तैरते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म वो वाला लिक्विड या वो वाला मीडियम जिसमें न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले जो डीएनए आरएनए वगैरह वो उसमें, उस मीडियम में रहते हैं। लेकिन इनमें वेल डिफाइंड नहीं होता कि कौन सा साइटोप्लाज्म और कौन सा न्यूक्लियोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन सब में होती है। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सेल को बांध के रखता है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल हम किसको कहेंगे, सेल मतलब दीवार नहीं होगी तो हम कमरा किसको कहेंगे। तो इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो हम सेल किसको कहेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन की वजह से सेल बना है। सेल मेम्ब्रेन परमेएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेएबल, कुछ चीज़ों को आने देती है और कुछ चीज़ों को नहीं आने देती। इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम आउटसाइड, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन आपको पता चल गया, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें भी है सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर वाला स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन है। तो ये था सेल क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। आपको यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक में डिफरेंशिएट करना है और उसके स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं।